हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं किया सिरोस की। देखो, कुछ गुप्त सूत्रों से मुझे खबरें मिली हैं, कुछ नए अपडेट्स भी आए हैं मेरे पास। रिसेंटली भैया बहुत सारी कार लॉन्च हुई थी। किया सिरोस आई, उसके साथ स्कोडा काइलाक आई, न्यू होंडा अमेज आई, मारुति डिजायर आई। अब मारुति डिजायर तो भैया सेल के मामले में बिल्कुल रॉकेट बन गई। क्यों? वो लाजमी है क्योंकि पहले भी बिक रही थी। अगर मैं बात करूं स्कोडा काइलाक की, तो जो स्कोडा काइलाक की सेल्स है ना, कुछ खासा चेंज अभी तक तो फिलहाल नहीं है। महीने के लास्ट 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो लेट्स सी कि यहाँ से जंप ऑफ होती है नहीं होती, अगर हम काइलाक की सेल्स की बात करें। पर दोस्तों, सिरोस जो है ना, सिरोस प्रोग्रेसिवली बढ़ रही है। ऐसी खबर मुझे आ चुकी है कि जो इसका लास्ट मंथ की सेल्स थी, ये ऑलमोस्ट उसके आसपास तक पहुंच चुकी है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस बार इसकी सेल जो है बढ़ जाए। दोस्तों, किया सिरोस जो है ना, मारुति ब्रेजा और टाटा नेक्सॉन के लिए खतरा बन सकती है। उसका रीजन ये है कि भैया ये जो है ना, अपनी सोनेट के आसपास पहुंचने को हो रही है ऑलमोस्ट। शुरू में तो देखो किया सिरोस की खूब बुराई करी लोगों ने कि यार क्या है ये, स्टीरॉइड्स वाली वैगन आर है, कोई कह रहा है मिनी डिफेंडर है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। पर भाई सच ये है कि लोगों को सिरोस पसंद आई है, लोग सिरोस को ले रहे हैं। उसका वन ऑफ द मेन रीजन ये है कि ये जो कार आपको फीचर्स दे रही है ना, एक तो जो किया ने गेम खेली ना, बहुत तगड़ी खेली यहाँ पे, जो कई लोग समझ नहीं पा रहे। लोगों को लग रहा है कि बेस मॉडल में दबा के फीचर मिल रहे हैं, सच बात है ये। पर भैया बेस मॉडल का जो प्राइस है, अगर आप इसको कंपेयर करते हो बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवी से, तो ये लोग पहले ही आपसे 80,000 रुपए, लाख रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो फीचर आना तो भैया लाजमी है ना, उस पर तो ज्यादा आएंगे ही आएंगे। वही स्ट्रैटेजी है सेम जो होंडा में भी हुई है अमेज के साथ। इन्होंने अपना बेस मॉडल बंद करा, पहले HTE आती थी, HTE बंद कर दी किया ने, HTK देनी शुरू कर दी। ये तो वही बात हो गई कि ब्रेजा आपको सीधा VXI देने लग जाए, या फिर अगर हम बात करें महिंद्रा XUV 3XO की, वो भी आपको सीधा MX2 ही देने लगे, तो फिर आपको फीचर्स तो थोड़े से ज्यादा ही मिलेंगे ना। पर खैर जो भी है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, किया सिरोस लोगों को पसंद आ रही है। सबसे बढ़िया लोगों को इसके इंजन की पावर लग रही है। कार में बॉडी रोल नहीं है, कार ऊंची है, फिर भी ड्राइविंग डायनामिक्स इसके काफी ज्यादा अच्छे हैं। अब दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि किया ने जो दिमाग लगाया है ना, किया ने ये कार बनाई है। दिखने में अगर ऊंचाई की बात करोगे तो एक तरीके से ना ब्रेजा की जैसी लगती है, क्योंकि ऊंची कार है। आता इसके अंदर टर्बो इंजन है, तो वहां पर ये XUV 3XO और साथ में नेक्सॉन को भी टारगेट कर रही है। अगर हम बात करें कार के इंटीरियर्स की, तो इंटीरियर्स इतने ज्यादा अच्छे हैं इस कार के, तो भैया ये अपनी सोनेट वेन्यू की सेल भी खा सकती है साथ में। तो आई मीन एक काम तो इन्होंने कर दिया भैया, डिसरप्टिव काम तो कर दिया। अब चाहे आप इंटीरियर्स देख लो, और भैया सबसे खतरनाक चीज जो इस कार के अंदर आ गई है, रिक्लाइनिंग सीट्स। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जो बाकी कार मेकर्स हैं वो रिक्लाइनिंग सीट्स को क्यों नहीं दे रहे। रिक्लाइनिंग सीट्स क्या ही है, अभी बस इस तरीके की सीट आती है फट्टे जैसी, वो आगे पीछे नहीं होती। ये तो कोई टेक्निकल चीज भी नहीं है, एक माइनर सा गैजेट लगेगा जो बस मूव करने में आगे पीछे हेल्प करेगा। ना इसमें कोई टेक्नोलॉजी का काम है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज का बाकी कार मैन्युफैक्चरर्स वेट कर रहे हैं। सबको रिक्लाइनिंग सीट्स देनी बिल्कुल शुरू करनी चाहिए। मुझे कुछ कमेंट्स बार बार आ रहे हैं, हालांकि मैं इस चीज के ऊपर क्लैरिटी दे चुका हूं कि जो किया सिरोस है वो K1 प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। अब कई लोगों ने मुझसे पूछा, मैं बता चुका हूं, मैं एक बार फिर से बता दूं। K1 प्लेटफॉर्म जो है ना, इनकी जो छोटी कार्स थी, फॉर एग्जांपल जो दोबारा सेंट्रो आई थी, वो K1 प्लेटफॉर्म पे थी। इनफैक्ट जो अब Hyundai Exter आती है, वो भी K1 प्लेटफॉर्म पे है। तो किया सिरोस भी जो है ना, वो K1 प्लेटफॉर्म पर ही है। हालांकि ये रीइंफोर्स प्लेटफॉर्म है, मतलब कंपनी के अकॉर्डिंगली इन्होंने कुछ कुछ उसमें डेवलपमेंट करे होंगे ऑब्वियसली, बट ये प्लेटफॉर्म वही है। तो अगर आपने कहीं पे सुना है कि क्या ये K1 प्लेटफॉर्म है, हाँ भैया, किया सिरोस जो है K1 प्लेटफॉर्म है। तो अगर जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आज की डेट में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अगर इसको आप XUV 3XO या फिर अपनी टाटा नेक्सॉन, स्कोडा काइलाक, इन कार से कंपेयर करोगे, तो क्या किया सिरोस वीकर मानी जाएगी? देखो, टेक्निकल टर्म में तो मानी जा सकती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है ये लोग दूसरी कार का यूज कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये पता करने का एक तरीका और भी है कि या तो कंपनी जो है ग्लोबल एनकैप या भारत एनकैप में इसका क्रैश टेस्ट करवाए, और ये भी जो डाउट्स वगैरह हैं इसको खत्म करे कि भैया K1 प्लेटफॉर्म भले ही है, पर ये सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है। या फिर दूसरा जो भाई जनसाधारण तरीका होता है कि जब किसी कार का एक्सीडेंट होता है, उसकी वीडियोस आती हैं, तो पता चलेगा कि ये किस अपोजिट कार से टकरा रही है और कितना हद तक डैमेज को प्रोटेक्ट कर पा रही है, तब जाकर हमको इसकी एक्चुअल सेफ्टी का पता चलेगा। अब देखो, वैसे तो कार के अंदर ADAS भी आता है, पर ADAS जो है ना, एक वही प्रिकॉशन है, राइट। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ढाल भी मजबूत होनी चाहिए। अब देखो, पुराने जमानों में यही होता था, आपके आगे चाहे जितने मर्जी सैनिक खड़े हो जाए आपको बचाने के लिए, उसको मान लेते हैं ADAS वडास सेफ्टी फीचर। पर जो कार की रियल शीट मेटल क्वालिटी होती है, वो राजा के हाथ में जो ढाल है ना, वो होती है। यानी कि अगर फिर भी एक चक्कू छुरी कहीं से घुस जाता है, तो राजा की ढाल उसको बचा पाए। सो यही रोल एग्जैक्टली प्ले होता है शीट मेटल क्वालिटी का भी, कि इफ इन केस कोई प्रॉब्लम आती है, तो कार का जो इनिशियल शेल है,
सेफ्टी के मामले में काफी हद तक स्ट्रांग होना चाहिए। मुझे किया सिरोस काफी अच्छी लगी कार। मुझे लगता है भाई बहुत डिसरप्टिव काम करा इन लोगों ने। स्पेशली मुझे डैश पे डैश कहता नहीं है, पैनोरामिक सनरूफ वगैरह ये सब तो फीचर्स हैं, बाकी कार में कोई भी इनको ला सकता है। पर एक जो डिसरप्टिव मूवमेंट होता है ना, जो माइंड गेम होती है कि यार आप जो है बूट स्पेस को यूज करो। देश की सारी कार का बूट स्पेस सड़ता रहता है, उसका कोई सेंस नहीं होता। जब हम कहीं जाते हैं तो यूज होता है, पर किया ने दिमाग लगाया कि भाई एक काम करो, बूट स्पेस खाली क्यों छोड़ना है, सीट रिक्लाइन करो और उसको भी यूज करो। अब देखो आई तो स्प्लिट सीट भी थी, पर वो इतना स्मार्ट मेरे को ना डिसीजन लगता नहीं है कि आधी मोड़ दो, आधी मोड़ के कौन बैठता है ना, बूट स्पेस बढ़ तो जाता है। पर ये जो चीज थी ना, ये मुझे बहुत ज्यादा लॉजिकल लगी। इनफैक्ट कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो रिक्लाइनिंग सीट है ना सिरोस में, वो स्प्लिट सीट की तरह भी मूव होती है, आधी भी और पूरी भी, तो दोनों तरीके से मैनेज होती है। तो ये नहीं कि उन्होंने आधा अधूरा काम करा कि स्प्लिट सीट हटा दी और फिर खाली रिक्लाइनर कर दिया। उन्होंने दो रिक्लाइनिंग सिस्टम करे, एक जो दो डबल सीट के लिए और एक सिंगल स्प्लिट सीट के लिए। देखो अगर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की बात करें तो अभी तक टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO, ये तीन कार ना रूल कर रही हैं। मुझे पता नहीं ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि जो किया सेरोस है ना, ये वो चौथी कार बनेगी जो अभी तक बाकी बन नहीं पा रही। क्योंकि देखो स्कोडा काइलैक में भी इन्होंने जो यूएसपी रखा, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है स्कोडा काइलैक का, कि हम आपसे कम पैसे लेंगे। अब हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर लिया है, तो भैया ये कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो आप किसी पे। I mean, किसी को क्या जरूरत पड़ रही है इतना पचड़े में पड़ने की। आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बंदा सोचेगा यार मैं पहले गाड़ी लूं, कल को महंगी पड़ गई, 100 चीजें हैं, वो तो दिमाग क्यों लगाएगा, वो जाके सिरोस ले लेगा, 3XO ले लेगा, नेक्सॉन ले लेगा, ब्रेजा ले लेगा। तो अगर देखा जाए ना तो कोई यूएसपी यहाँ पे ना आए नहीं। कंपैरेटिवली सिरोस ने यूएसपी ये डाली कि भैया रिक्लाइनिंग सीट है, छोटी कार के अंदर पैनोरामिक भी दे दी, सबसे बढ़िया इंटीरियर दे दिए, बिल्कुल अमेजिंग अलग ही कार की लुक दे दी। अब चाहे कोई इसको वैगनर बोलता रहे, कोई डिफेंडर बोलता रहे, कोई कुछ बोलता रहे, पर भैया जो भी है, ये जो गाड़ी है बिकनी शुरू हो गई है दबा के। अब कुछ क्वेश्चंस ये भी आ रहे थे कि जो किया सिरोस की लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस है वो कैसी रहेगी, क्या ये नेक्सॉन 3XO के बराबर ही रहेगी? तो मुझे लगता है ये उसके बराबर ही रहेगी, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। किया के जो पार्ट्स हैं उसकी कॉस्ट भी मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 3 से 5% का डिफरेंस मान सकते हो, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पर देखो वहाँ थोड़ा सा इशू ये आएगा कि किया के पार्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो लोकल मार्केट्स में थोड़ी सी आपको कम मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप उसको मारुति से कंपेयर करते हो तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। जितने ज्यादा लोकली पार्ट्स मारुति के अवेलेबल हैं उतने किसी ब्रांड्स के अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आपको टाटा महिंद्रा के भी कुछ ना कुछ करके मिल ही जाएंगे। पर अगर हम इन बाकी कार्स पे आते हैं जहां पे अपनी आती है एमजी, किया, स्कोडा, वॉक्सवैगन, तो इनके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होना मार्केट में काफी ज्यादा टफ है। अगर हम बात करें रीसेल की तो देखो सिरोस की रीसेल की बात अभी ज्यादा करी नहीं जा सकती क्योंकि काइलैक भी न्यू है, सिरोस भी न्यू है। पर वैसी नहीं बनेगी ऑब्वियसली कि आप सोचो कि भैया मारुति ब्रेजा टाइप रीसेल हो जाए या फिर 3XO नेक्सॉन टाइप हो जाए, क्योंकि इन कार्स की जो रीसेल है ना वो एक लेगेसी के बाद आई है। आप ये देखो कितने सालों से बिक रही है, लोगों का भरोसा है कई सालों का, तो इनको तो अभी कुछ ही टाइम हुआ है, तो ये रीसेल मार्केट बनने में वक्त लगेगा। अगर आपका जो प्राइमरी फोकस है लो मेंटेनेंस और रीसेल ये सब है, आप एक लिमिटेड बजट में हो, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करता। हालांकि नीचे आपको मेरी ईमेल दिख रही होगी, उसके लिए ना मुझे आपको प्रॉपर सलाह देने के लिए आपकी काफी सारी इन्फॉर्मेशन जाननी पड़ेगी। लाइक आपकी क्या यूसेज है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, मतलब एक पूरा कस्टमाइज प्लान हम आपको बता पाएंगे उसके बाद ही। तो आप हमें ईमेल कर सकते हो, हमारी कंसल्टेशन मिनिमल फी होती है, उसके बेसिस पे हम आपको बेस्ट कार खरीदने की कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो के लिए इतना ही। दोबारा मिलते हैं किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।